खुला आसमान भी, फिर उड़ान क्यों नहीं, या यूं कहूं कि तू जन्नी है यानी को जन्म देने वाली, फिर अपनी ही कोख में सुरक्षित क्यों तू नहीं। सवाल बहुत हैं, लेकिन हम सवाल की बात नहीं करेंगे, समस्याओं की बात नहीं करेंगे। हम आज बात करेंगे समाधान की, ऐसी अपॉर्चुनिटी की जो एक महिला को पंख दें और उस पंख के साथ वो उड़ान भर सके खुले आसमान में। ऐसे तमाम उन मुद्दों पर बात करेंगे जो महिलाओं को एक दूसरा नजरिया दे, जीवन को सकारात्मक रूप से जीने का, कुछ नए वो अपने लिए नई मंजिलें गढ़े और नए रास्ते अपने लिए बनाए। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं एक भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण कद रखती हैं और साथ ही हरियाणा की राजनीति में, या यूं कहूं कि एक बड़ी पार्टी की मुखिया के तौर पर एक लंबे अरसे से भूमिका निभा रही हैं। हमारे साथ है कुमारी शैलजा जी। कुमारी शैलजा जी, नमस्कार। सबसे पहले खबरफास्ट परिवार की तरफ से आपको बधाई और ढेरों शुभकामनाएं, क्योंकि एक महिला हैं और एक ऐसे राज्य की मुखिया हैं कांग्रेस की जिसमें कहा जाता है कि बेटियों के नाम पर अगर देखें तो जेंडर रेशो अपने आप में बड़ा है, लेकिन वो वहाँ पर वो बेटियां भी हैं जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को एक बहुत मेडल दिए हैं खेल के मैदान में अगर आप बात करें। और इस हिंदुस्तान में जहाँ पर आप जिस पार्टी के साथ हैं उस पार्टी ने अगर महिला लीडरशिप की बात करें तो इंदिरा गांधी जी के नाम से ज़्यादा सशक्त महिला के तौर पर हम किसी को नहीं देखते। इन सब के बावजूद मैं इन तमाम मुद्दों पर आपसे बात करूंगी, लेकिन सबसे पहले, क्योंकि मैं जब शैलजा जी की बात करती हूँ तो मेरे मन में एक ही ख्याल आता है कि शैलजा जी का मतलब सहज और सरल स्वभाव। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि राजनीति में रह के इतनी सहज और सरल रहना मेरे लिए, मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप किस तरीके से इसको देखते हैं अपनी पर्सनैलिटी के साथ? राजनीति हो या कोई भी क्षेत्र हो, महिलाओं को अपनी जगह बनानी पड़ती है और बनानी चाहिए। जब मौका मिलता है, आपने मौके की बात की, अपॉर्चुनिटीज़ की बात की, सबको मौका नहीं मिल पाता, लेकिन जिसको मौका मिलता है उसके ऊपर एक दायित्व बन जाता है कि वो एक ट्रेल ब्लेजर हो, आगे के लिए वो एक ऐसी जगह बना कर जाएं ताकि कम से कम उनके बाद दूसरों को उतनी मुश्किल ना हो, या थोड़ा आसान रास्ता उनके लिए, आगे आने वाले लोगों के लिए, महिलाओं के लिए बने। तो ये मैं समझती हूँ कि केवल एक व्यक्ति की बात नहीं है, अकेली शैलजा की बात नहीं है। जब शैलजा बनती है तो बहुत सी हमारी ऐसी शैलजा हैं जो गांव में हैं, शहर में हैं, जो इस तरह की उम्मीद रखती हैं और आंखों में सपने रखती हैं। अभी आपने बात की हमारे विमेन आइकॉन्स की, चाहे वो इंदिरा जी रही हों, चाहे हम इतिहास में जब जाते हैं, आज़ादी की लड़ाई थी, सरोजिनी नायडू थी, अरुणा आसफ अली थी, और न जाने कितनी अनगिनत जिनके नाम शायद हम पन्नों में उतनी सुर्खियों में नहीं देख पाते, लेकिन असंख्य महिलाएं हैं जिन्होंने हमारी आज़ादी की लड़ाई में भी योगदान दिया और इतिहास में भी दिया। तो जब किसी का नाम आता है, उसका नाम रह जाता है और उस नाम को देखकर दूसरे लोग सोचते हैं कि हम भी क्यों नहीं। हम इंदिरा जी को देखते हैं, खुद मैंने बचपन से जैसे इंदिरा जी को देखा या उनका नाम सुना, या और उनसे पहले विमेन लीडर्स के नाम देखे और सुने, तो लगता था कि हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। और मुझे लगता है कि अकेली शैलजा की बात नहीं है, तो शैलजा जैसे चलेगी या जो कार्य करेगी, न जाने कितनी ऐसी आंखें हैं जो देख रही हैं जिसका शायद शैलजा को खुद एहसास ना हो। तो सब किसी न किसी रूप में आपको देखते हैं और ये दायित्व हमारा बनता है, शैलजा का दायित्व बनता है, आपका दायित्व बनता है। बिल्कुल। आप देखेंगे कि पिछले 54 साल में, अगर 54 साल में जब हरियाणा अलग हुआ था पंजाब से, उसके बाद से तमाम जो चुनाव हुए उसमें मैं देख रही थी कुल 5 महिलाएं हैं जो संसद तक पहुंची हैं। इतना सशक्त राज्य, भले ही हम जेंडर रेशो में स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन जहां जहां महिलाएं काम कर रही हैं, चाहे मैं बात करी थी खेल के क्षेत्र की, तमाम जो मेडल हैं, आप दबंग लड़की का अगर तमगा कहीं दिया जाता तो हरियाणा की लड़कियों को दिया जाता है। उसके साथ साथ मैं बात करी थी सुषमा स्वराज जी की, आपने देखा है कि जब वो पार्लियामेंट में बोलती थी तो बाकी सब सुनते थे, वो बोलती थी। तो ऐसा नहीं है कि हरियाणा की महिलाओं की कैपेसिटी में किसी भी लेवल पे कम है, बल्कि मैं जानती हूँ कि वो बाकी स्टेट की महिलाओं से भी ज़्यादा स्ट्रोंग है, एग्रेसिवली अपनी बात को रखना जानती है। लेकिन फिर क्या कारण आप देखती हैं कि राजनीति में उस तरीके से महिलाएं हरियाणा से नहीं निकल के आ रही हैं जिस तरीके से उनको आना चाहिए?
आपने बिल्कुल ठीक बात कही और सही बात पर आपने बटन दबाया है कि टैलेंट की कोई कमी नहीं है, योग्यता की कोई कमी नहीं है, बल्कि जब हम खुद जाते हैं, चाहे अब देख लीजिए कि महिलाओं की गैदरिंग में जाएं या फिर स्कूल्स में, कॉलेजेस में जाते हैं, लड़कियां सामने आती हैं तो आप एकदम दंग रह जाते हैं। अभी भी आप देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, हम किसान मूवमेंट की बात करें, उसमें आप देखते हैं कितनी लड़कियां, कितनी बहुएं, कितनी महिलाएं आगे आ रही हैं, बढ़ रही हैं, और उनमें आप स्पार्क देखते हैं। बात स्पार्क की है, स्पार्क की कमी नहीं है हमारे यहाँ, लेकिन बात वहीं आकर रुक जाती है कि मौका, अपॉर्चुनिटीज, ये तभी संभव हो पाएगा। इतना टैलेंट, इतनी योग्यता जो हमारी लड़कियों में है, चाहे मेडल जीतने की बात है, बहनें हैं, फोगाट सिस्टर्स हैं, सब, हम सब उनकी ओर देखते हैं। चाहे आप ब्यूटी कॉन्टेस्ट देख लें, चाहे आप और कितने ही मौके देख लें अपना काम करने में। अब किसी छोटे शहर में चले जाइए, लड़कियां हर तबके से, हर जाति से, किसी से कम नहीं है, उनमें स्पार्क है। लेकिन चुनौती कहाँ आती है? चुनौती आती है अपॉर्चुनिटीज में, इक्वल अपॉर्चुनिटीज। जब तक मौका नहीं मिलेगा, और उस मौके के लिए दोनों बातें चाहिए, जहाँ एक और समाज चाहिए, समाज की समझ चाहिए, दूसरी ओर हमें एक लीगल फ्रेमवर्क भी चाहिए, हमें ऐसे कानून चाहिए जिनके माध्यम से महिलाएं ऊपर आए। आपने खुद कहा कि कितनी महिलाएं आज तक पार्लियामेंट में हरियाणा से आ पाई हैं। तो ये, इस बात का मैं एक ज़रूर कहना चाहूँगी कि जहाँ तक की राजनीति की बात है, तो इलेक्शन की बात है, एक बहुत बड़ा ये मुद्दा है और सब्जेक्ट भी है, लेकिन छोटी सी बात यहाँ आ जाती है कि अगर महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, सरपंचों में कितनी महिलाएं आगे आई हैं, आपने देखा पंचायत समिति में आई हैं, हमारे जिला परिषद में, म्युनिसिपल में, हर जगह महिलाओं को जब मौका मिला है। मैं ये नहीं कहती कि सारी महिलाएं इंडिपेंडेंट, लेकिन कोई किसी की अगर पत्नी है या बेटी है या बहू है, उन्हें मौका तो मिला है और आगे उनकी प्रतिभा सामने आएगी। कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो मौका बेशक ऐसा होने के नाते मिला हो, लेकिन उनमें अपने आप में भी टैलेंट है। क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे आप बात करें, और मेरा नेक्स्ट सवाल इसी से जुड़ा हुआ था, क्योंकि जिस तरीके से अभी फिलहाल में सरकार की तरफ से जो ग्राम पंचायत चुनाव है उसमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 50% आरक्षण की बात, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या कोई नई अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ऑलरेडी जो महिलाएं गांव में सरपंच हैं उनमें आपने देखा है कि उनके जो स्टैंप होती है हस्बैंड पॉकेट में रख के घूमते हैं, एंड दे आर जस्ट लाइक, उसमें से कुछ महिलाएं। लेकिन अगर लीडरशिप जब तक डेवलप नहीं होगी, क्योंकि आप महिला हैं, आपको अपॉर्चुनिटी क्योंकि घर में नहीं मिलती है, आपको फ्रीडम जब तक नहीं मिलेगी, आप उस पावर को एंजॉय कैसे करेंगे और डिसीजन कैसे लेंगे? क्योंकि आप महिला हैं, आप नेता हैं, क्योंकि लीडरशिप के रोल में हैं। जब तक आपको डिसीजन लेने की कैपेसिटी आपके अंदर, या आपको वो पावर नहीं दी जाएगी, आप उसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तो उसको एंजॉय कैसे करेंगे उस पावर को, और उस पावर से फिर दूसरों का मार्गदर्शन कैसे करेंगे? क्या इस पे कुछ और काम करने की जरूरत है या सिर्फ आरक्षण से काम चल जाएगा? देखिए, इसमें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। समझ लीजिए एक हथियार है ये, कि आरक्षण आपको मौका देता है। मैं नहीं कह सकती कि 100% महिलाएं जो आरक्षण के माध्यम से आ सकती हैं तो वो अपने आप में इंडिपेंडेंट होती हैं, लेकिन उनमें से बहुत सा हिस्सा है जिनको जो मौका मिल गया तो उसमें उनकी प्रतिभा फिर आगे आती है और अगली बार वो तैयार हैं। फिर उसके बाद उनको जो बन जाती हैं, उनकी ट्रेनिंग भी होती है, उनका एक्सपोजर भी होता है जो घर में बैठकर नहीं हुआ। और राजनीति ऐसी जगह है जहाँ पर आप देखते हैं कहने की बात कुछ है, असलियत कुछ है। असलियत में एक ये पुरुष प्रधान समाज भी है, देश भी है। तो इसमें अगर हमें संघर्ष करना पड़ेगा, एक तो 0 से आप शुरू करेंगे, एक आप 33% से शुरू करेंगे, 50% से शुरू करेंगे, तो आप उस रेस में आगे तो बढ़ना है ना। तो उसमें बढ़ने के लिए अगर आरक्षण एक हथियार, एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं तो उसमें बुराई क्या है, खराबी क्या है? मैं समझती हूँ कि ये एक पॉजिटिव स्टेप है और इसे हमें संसद तक भी ले जाना चाहिए, विधान सभाओं तक ले जाना चाहिए,
क्योंकि नीचे तो 33% से कांग्रेस, ये राजीव जी का सपना था जिसको हमने पूरा किया 33% और 50% तक बात है। लेकिन जब तक हम इस प्रोसेस में, आज के दिन आप मुझे बता दीजिए क्या महिलाओं की, पढ़ी लिखी महिलाओं की कमी है जो इस मौके, जिन्हें ये मौका मिले? तो अलग अलग माध्यम होते हैं, कोई किसी की पत्नी के रूप में आएगी, कोई खुद आ पाएगी, तो लेकिन मौका तो मिलेगा महिलाओं का। तो इसमें, और चलिए और आगे सब इसी पे बात कर रही हूँ, क्योंकि आप मौके की बात कर रहे हैं। राजीव गांधी जी का विजन था कि महिलाओं को भागीदारी का सुनिश्चित करने के लिए 33% का आरक्षण हो, जिसके लिए लगातार स्ट्रगल चल रहा है। पार्लियामेंट में भी कितनी बार इस पर बहस हो चुकी है। और बतौर महिला आप अगले एक दशक की अगर मैं बात करती हूँ, या आने वाले इलेक्शन तक, अगर हम नेक्स्ट विधानसभा इलेक्शन की बात करते हैं, तो क्या कहीं कोई स्कोप बनेगा महिलाओं के लिए कांग्रेस में? बिल्कुल बनना चाहिए और हमारा प्रयास है। ये आप बेशक और महिलाओं से भी पूछ सकती हैं कि कई बार हम देखते हैं, और आप देखेंगे कि जब प्रोग्राम्स होते हैं, छोटी सी मिसाल दूंगी आपको, स्टेज पर कई बार महिलाओं को बैठने तक की जगह नहीं मिलती, लेकिन मुझे देखकर जगह दे देते हैं। नहीं देते हैं तो मैं देखती हूँ उनकी तरफ, मैं बोलती हूँ तो फटाफट महिलाओं को बिठाया जाता है। एक छोटी सी ये बात है, लेकिन ये भी चीज होती है जो दिखाता है, दर्शाता है महिलाओं के प्रति जो एक एटीट्यूड है, उसमें बदलाव लाना, ये भी एक अपने आप में बात है कि ये बदलाव भी लाना पड़ता है। अब कई बार तो, लेकिन आप ये देखेंगे कि हमारी मीटिंग्स में महिलाएं आगे की सारी सीट, क्योंकि मैं वहां बैठी हूं तो वो सब ऑक्यूपाई कर लेती हैं, और मुझे कई बार कुछ महिलाओं को उठाना पड़ता है कि सीनियर नेता हैं, इसमें जेंडर की बात नहीं है, तो उनको बिठाइए, आप उठकर साथ में आ जाइए। ये तो आप ये उल्टी बात हो जाती है। खूबसूरत बात कह रहे हैं, क्योंकि मेरा अपना पर्सनल अनुभव है, 20 साल मेरा जर्नलिज्म में, जिस तरीके से जब हमने शुरुआत की थी तो कई बार कुछ बीट्स ऐसी होती थी जहां पर महिलाएं नहीं दिखती थी, पत्रकार वैसे ही। लेकिन क्योंकि राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर महिलाओं को ज्यादा अवसर मिलने के, क्योंकि जब वहां पर संख्या आपकी बढ़ेगी तो डेफिनेटली आप ज्यादा कंफर्ट होंगी, ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से डिसीजन ले सकेंगे। क्योंकि जब माइनॉरिटी में आप होती हैं तो आप थोड़ी कई बार असहज हो जाती हैं, क्योंकि सबके अंदर लीडरशिप उस लेवल की नहीं होती, आपका इंडिविजुअल कॉन्फिडेंस उतना नहीं होता। तो डेफिनेटली हम इस पर लगातार आपसे बात करेंगे, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग मैं इस पूरे कम्युनिकेशन को करना चाहती हूँ। जो घरों में बैठी हुई महिलाएं हैं उनको मैं चाहती हूँ कि ये हमारी जो टॉक हो रही है उससे इंस्पायर हों, और राजनीति में वो किस तरीके से आगे आए, उसके क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आगे हो सकती हैं हरियाणा में, उन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। बात सामाजिक मुद्दों से भी करेंगे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बेटियां स्ट्रगल कर रही हैं और इस तरह के क्राइम जब सड़क पर दिखते हैं, बलात्कार जैसे केस आज भी 21वीं सदी में हम देखते हैं, तो दुखता है मन। उन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए रुकता है, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ जुड़े रहेगा। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपसे इसी मुद्दे पर बात करेंगे। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। खुल के आ, सुकून की छांव को इंतजार बस तेरा है। एक दिया दिल से तो जला, सामने ही सवेरा है। खुशी तलाश मत, चेहरों पे पड़, जिंदा दिली की ताल पे थोड़ा तू भी थिरक। यहां अपनों की पूरी जमात मिलेगी, यहां की गर्मजोशी तेरा दिल छू लेगी। दिल जहां आकर कहे कहीं और जाने को दिल ना करे। हिमालय का दिल हिमाचल। समय जो तेजी से बदल रहा है, इस तेजी से बदलते समय के साथ बदलती है दुनिया तेजी से। देश हो या विदेश, मनोरंजन हो या खेल, 25 मिनट में देश विदेश की हर खबर पहुंचेगी आप तक। न्यूज शॉर्ट्स सिर्फ खबर फास्ट पर। आप देख रहे हैं खबर फास्ट।
तेज खबर पैनी नजर। एक बार फिर से ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं कुमारी शैलजा जी। लगातार हम राजनीति की और खासकर हरियाणा में राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को लेकर बात कर रहे हैं। अभी इसी पर बात करते हैं, उसके बाद समाज से जुड़े हुए कुछ मुद्दों पर बात करेंगे। कई बार लोग असहज हो जाते हैं कि जब वो उनके सामने कोई महिला बराबर में आके खड़ी होती है। क्या आपका कोई व्यक्तिगत तौर पर इस तरह का अनुभव रहा है? क्योंकि राजनीति में आपका लंबा अनुभव है। क्या उस तरह की मानसिकता के बीच में पुरुषों, ऐसा नहीं है कि पुरुष, क्योंकि बहुत जगह पे वो सपोर्ट भी करते हैं और आगे आके कई जगहों पर आपको सपोर्ट किया है। व्यक्तिगत मेरे अनुभव ऐसे हैं कि मुझे हमेशा सपोर्ट मिला है, लेकिन आपने, क्योंकि राजनीति में आपस में बहुत टकराव होते हैं, तो कहीं आपको कुछ इस तरह के अनुभव हरियाणा में हुए हों कि एज ए महिला आपको लगा हो कि नहीं, यहाँ पर और ज़्यादा महिलाओं होने की ज़रूरत थी? असहज कभी ऐसा महसूस? देखिए, हर तरह के अनुभव है, होते हैं, रहे हैं, लेकिन इस तरह की चुनौतियों से हमें कभी घबराना नहीं चाहिए। और आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि कोई भी समाधान की ओर बढ़ने के लिए हमें हर तरह की मदद भी चाहिए, सहारा नहीं कहूँगी, लेकिन दो पहलू ज़रूर होते हैं। अंडरस्टैंडिंग होती है, और अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा ज़रूरी है बजाय इसके कि टकराव हो। तो ये मैं उस तरह की सोच नहीं रखती कि पुरुषों से टकराव करके हम कुछ लें। ना पुरुषों को महिलाओं से टकराव लेना चाहिए, ना महिलाओं को पुरुषों से टकराव लेना चाहिए। इस तरह के टकराव से कोई समाधान नहीं होगा। लेकिन जैसा आपने कहा, हर तरह के अनुभव हैं। मेरे भी ये अनुभव हैं कि पुरुषों से सपोर्ट भी मिली है, और कई जगह टकराव, वो भी एक मैं समझती हूँ स्वाभाविक बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर जेंडर की हम बात करें तो उसमें टकराव से हासिल नहीं होगा, मिलजुल कर करेंगे भी बात होगी। समाज में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर मुझे लगता है कि बतौर लीडर बात भी करनी चाहिए और रास्ते भी निकालने चाहिए, क्योंकि आप लोगों के हाथ में समाज की कमांड है और आप डिसीजन ले सकते हैं उनके लिए। जिस तरीके से लगातार आप देखते हैं कि निर्भया जैसे केस हो जाते हैं, निर्भया ही नहीं बल्कि उसके बाद भी आप देखेंगे कि आंध्रा में डॉक्टर बेटी के साथ हो या हाथरस में बच्ची के साथ जो हुआ, वो तमाम तरह के जो इस तरह के जब केस आते हैं तो दुख होता है। कहीं ना कहीं समाज में आप क्या देखती हैं इसको, कि समाज में क्या उस तरह की जो मानसिकता डेवलप करनी चाहिए थी, जहां महिलाओं को सम्मान, उसमें कहीं कमी रही है? परिवारों की जो परवरिश है उसमें कहीं कोई कमी है, या सरकारों की ढील इसमें आप देखती हैं, या एक कलेक्टिव एफर्ट्स लगना चाहिए था जो नहीं हुआ? कलेक्टिव एफर्ट्स होता है, और समाज की भी एक बहुत बड़ी कमी है, परवरिश में भी कमी है। कहीं ना कहीं माँ बाप को भी अपने बच्चों को, लड़कों को खास करके से इस बात पर आज के दिन सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्सपोजर की जहाँ तक हम बात देखें, नई आधुनिक 21वीं सदी की आपने बात की, आज के दिन बहुत बड़े बड़े चैलेंज हैं। जिस तरह का एक्सपोजर है, जिस तरह के आप देख लीजिए चैनल्स हैं, चाहे आपका मोबाइल पर देख लीजिए कि पोर्न है और चीज़ें हैं, ये लोग देखते हैं। हमारा समाज और तरह का है, जहाँ एक तरफ हम संस्कार की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, वहीं सामने इस तरह की बातें भी आती हैं। तो कहीं ना कहीं ये बैलेंस रखना आज के दिन बहुत ज़रूरी है, परिवार के लिए, माँ बाप के लिए, समाज के लिए और सरकार के लिए। इसको हमें देखना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि जो ये एक चुनौती है, इसे हम आज के दिन देख नहीं रहे हैं। इसके साथ जो हमको डील करना चाहिए, जूझना चाहिए, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। कभी किसी चीज़ को ब्लेम करते हैं, कभी किसी चीज़ का हम वो निकालते हैं। कम मुझे लगता है कि इसमें मैं कहना चाहूँगी कि जहाँ ये एक ऐसी जगह है, ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर अग्रेशन की ज़रूरत है। अभी हमने बात की बैलेंस की, लेकिन ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ अग्रेशन की ज़रूरत है। और हम सभी को, ना केवल महिलाएं लेकिन पुरुषों को भी, जो राइट थिंकिंग बैलेंस्ड पुरुष हैं, समाज की और अपने बहन बेटियों की तरफ और अपने घर की महिलाओं की तरफ जो देखते हैं, उन्हें भी इन चीज़ों को एक गंभीरता से लेना पड़ेगा। और सबसे पहले हमें इन चीज़ों के साथ जूझना पड़ेगा। हम अपने राइट्स, ये सब, ये हमें संविधान में सब कुछ मिला है, लेकिन अगर हम मानसिकता को ठीक नहीं करेंगे, आपने देखा कितनी बार
और केवल दुख की बात नहीं है, यहाँ गुस्से की भी बात आ जाती है। केवल दुख करने से बात नहीं बनेगी। जब इस तरह के हादसे होते हैं, ऐसी बातें होती हैं, आप देखते हैं कि लेजिस्लेटर्स बैठे कैसे कैसे फिल्में देखते हैं और मजाक उड़ाते हैं, तो इन चीजों की क्या मानसिकता हमें बेहद जरूरी नहीं देखनी चाहिए है, क्योंकि महिलाएं और बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सबकी है और हम सबको कलेक्टिवली ऐसे रास्ते निकालने पड़ेंगे जहां पर वो सुरक्षित महसूस कर सके, बल्कि एक वैसा वातावरण उनके बीच में हो हेल्दी, जहां पर वो अच्छा एक विजनरी सोच के साथ आगे बढ़ सके। लेकिन लगातार जिस तरीके से हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से हरियाणा में की अगर मैं बात करूं और किसान आंदोलन चल रहा है, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ बतौर महिला, एक नया शब्द निकल के आया है इस पूरे किसान आंदोलन में। हो सकता है इस पे राजनीति हो, कुछ लोग अच्छा कहें, कुछ लोग इसके अगेंस्ट में हो, कुछ फेवर में हो, लेकिन मैं बतौर महिला देखती हूँ कि एक नया शब्द निकल के आया है, महिला किसान। महिलाओं की भागीदारी हरियाणा में अगर आप बात करते हैं स्पेसिफिकली, वहां पर खेतों में जो किसानी करती हैं वो आधे से ज्यादा महिलाएं हैं, लेकिन उनको हक उस तरीके का नहीं है। आप देखिए जितने भी जो किसान लीडर हैं उसमें महिला किसान लीडर आपको इक्की दुक्की कोई मिलेगी। विज्ञान भवन में हर रोज बैठक होती थी तो मैं देखती थी कि सिर्फ एक महिला किसान होती थी, बाकी सब पुरुष थे। लेकिन गांव में खेतों में काम महिलाएं ज्यादा करती हैं। तो ये जो महिला दिवस, महिला किसान का जो एक नया शब्द निकल के आया है, इस कॉम्पोजिशन को आप किस तरीके से देखती हैं? क्या नई अपॉर्चुनिटी कुछ देख पा रही हैं? महिलाएं ट्रैक्टर चला रही हैं, गाँव में लोग ट्रैक्टर चलाने के लिए सिखा रहे हैं आगे आके कि आप सीखिए। आप इसको किस तरीके से देख पा रहे हैं? मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप फोकस हरियाणा पर और हरियाणा की महिलाओं पर लाए हैं। तो एक बात आपके साथ ज़रूर और आपके माध्यम से दर्शकों के साथ मैं ज़रूर साझा करनी चाहूँगी। बहुत साल पहले की बात है, तो एक सड़क पर हम थे और गाड़ी रुकी हुई थी, रोहतक क्षेत्र था और मेरी गाड़ी रुकी हुई थी, मैं गाड़ी के अंदर बैठी थी। पीछे से एक ट्रैक्टर ने आकर, एक पुरुष चला रहा था, उसने आकर टक्कर मारी हमारी खड़ी हुई गाड़ी में, क्योंकि वो रेलवे क्रॉसिंग थी, वहां हम खड़े थे। अब उतरे, मेरा नेव्यू भी मेरे साथ था, मेरा भतीजा, और तो उसे देखा, पूछा, तो मुझे कुछ आवाज सुनाई दी तो मैं उतरी, मैं भी उतरी। तो मैंने क्या इतने में मुझे देखकर वहां पर महिला किसान, तो महिलाएं अपने शाम का समय था, जा रही थी खेत से, मुझे देखकर वो भी रुक गई कि यहाँ कुछ बात है। तो मैंने देखा कि क्या भाई कैसे टक्कर मारी, तो महिलाएं उसे देख रही थी। वो तो महिलाएं मुझे देखकर और उस पुरुष को देखकर जो ट्रैक्टर चला रहा था, इतनी गुस्से में आ गई और उसको वहीं पर शुरू हो गई बोलने के लिए। मैंने कहा क्या हुआ? मैं भी खुद थोड़ी सी हैरान हुई। कहती देखना शराब पी रखी है इस आदमी ने, बोतल में ही रखी हुई है। मतलब उनको इतना लगा कि भाई ये एक लड़की खड़ी है और इसने टक्कर मारी है और शराब पी रहा है तो मेरे बिना कुछ खाए। वो किसान थी, मजदूर थी, महिलाएं खड़ी होकर, रोटे उठा रखे थे सिर, वो खड़ी हो गई और मेरे साथ ऐसी खड़ी होकर वो उस पुरुष से लड़ाई लड़ रही थी। तुझे शर्म नहीं आती है? तो मतलब ऐसा होता है कि महिलाएं अपने हक के लिए, देखिए जहां मेहनत अपने हक के लिए नहीं, दूसरों के हक के लिए, दूसरों के दूसरी मतलब महिला के हक के लिए हर जगह तैयार हैं, उन्हें मौका मिलना चाहिए। और हरियाणा की तो खासियत आप जानते हैं, जितना कार्य महिलाएं करती हैं खेतों में, और हमारे यहाँ तो आम कहावत है कि किसी सड़क में चले जाइए तो खेतों में महिलाएं काम करती मिलेंगी। शाम को आप देखेंगे तो बच्चों का भी काम कर रही हैं, जो जानवर हैं हमारे गाय भैंस उनका भी कर रही हैं, बैल उनका भी कर रही हैं काम, और पुरुष बैठे ताश खेल रहे होते हैं, हुक्का पी रहे होते हैं। तो महिलाएं तो ज़्यादा काम करती ही हैं। और ट्रैक्टर क्या, वो तो रॉकेट भी चला रही हैं हरियाणा की महिलाएं आजकल। तो मुझे बहुत खुशी है कि महिलाओं को मौका मिला है। ये किसान मूवमेंट एक ऐसी मूवमेंट है जिसमें महिलाएं आगे आ रही हैं। चाहे कोई भी, हर चीज़ का एक पॉजिटिव एंगल होता है, पॉजिटिव एंगल होता है और उस पर हमें फोकस करना चाहिए। और मैं चाहूँगी कि मेरे हरियाणा की मेरी बहनें, चाहे वो किसान हैं, चाहे वो मजदूर हैं, चाहे वो गृहिणी हैं, चाहे
कुछ भी काम कर रही हैं, पढ़ लिख रही हैं, पढ़ें लिखें आगे आए और फिर उनके लिए उनकी जिंदगी का रॉकेट तैयार है आसमान को छूने के लिए। आखिरी सवाल आपसे, अगर आपको हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला तो सबसे पहले आपका फोकस एरिया क्या होगा? महिलाएं। महिलाएं। मैं ये नहीं कह सकती, देखिए मुख्यमंत्री तो जो बनता है जैसे भी हाँ, बनता है, बिल्कुल। लेकिन जब कोई मेरे हाथ में जो भी मौका, क्योंकि यहाँ भी मैं केंद्र में मंत्री थी, तो मेरी कोशिश रहती थी कि मैं महिलाओं के लिए कुछ कार्य करूं, और अपनी मिनिस्ट्री में मेरा प्रयास रहता था कि महिला ऑफिसर्स को भी मैं मौका दूं, और महिला ऑफिसर्स को भी हम अपॉइंट करवाते थे। और फोकस यही होगा कि जब तक हमारी बहनें, चाहे वो छोटी बच्ची हैं, चाहे स्कूल में जा रही हैं, चाहे कॉलेज में, चाहे और हायर स्टडीज़ में, या गृहिणी हैं, या कोई काम कर रही हैं, मेहनत मजदूरी कर रही हैं, महिलाओं को जब तक हम मौका नहीं देंगे, ये सभी प्रगति, विकास, ये सब बेमायने रह जाएगा, और 21वीं सदी बेमायने रह जाएगी जब तक हम इन पिंजरों से बाहर नहीं निकलेंगे। हर जाति की महिलाएं, हर समुदाय की महिलाएं आगे बढ़ें, यही मेरा एक सपना है। बिल्कुल, आपने बहुत खुलकर तमाम मुद्दों पर बातचीत करी, इसके लिए आपका शुक्रिया। और एक बार फिर से आपको हम शुभकामनाएं देते हैं कि आपका आगे का जीवन मंगलमय रहे, आप स्वस्थ रहें और इसी तरीके से महिलाओं के लिए मार्गदर्शक का काम करते रहें। देखिए, तमाम मुद्दों पर हम बात कर रहे थे। एक बार उन तमाम महिलाओं को, उन परिवारों को जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन सबको भी मैं बधाई देना चाहती हूँ और उनके लिए शुभकामनाएं भेजना चाहती हूँ कि जो महिलाएं या महिला जिस परिवार से जुड़ी हुई, उस परिवार के व्यक्ति अगर उनको देख रहे हैं तो आप अपने अपने घरों में अपनी अपनी जगह से महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए काम कर सकते हैं, क्योंकि लगातार हमको अपनी जगह से भी अगर हम काम करेंगे, कलेक्टिव एफर्ट्स करेंगे, तो महिलाओं के लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती हैं। मैं इसी उम्मीद के साथ, क्योंकि हम सब लोग मिलकर एक साथ अगर जब तक कदम नहीं बढ़ाएंगे, तब तक उस तरह के हम उस मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं। 21वीं सदी का ये भारत महिलाओं का है। आने वाला दशक मैं पूरी तरीके से महिलाओं के लिए देख रही हूँ, और इसी उम्मीद के साथ आप सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आओ हम सब लोग मिलकर कदम से कदम बढ़ाकर इन महिलाओं को आगे बढ़ाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं, ताकि कई टूटते हुए सपनों के हौसलों को एक बार फिर से उड़ान मिल सके। इसी उम्मीद के साथ आज के लिए इतना ही। देखते रहिए खबर फास्ट।